भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के टुट्टा पुल पर आज उस समय अराजकता फैल गई जब बीच सड़क पर एक हाईवा खड़ी कर गिट्टी गिराई जाने लगी। इस घोर लापरवाही के कारण मुख्य मार्ग घंटों तक पूरी तरह ठप रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की मील लंबी कतार लग गई। इस जाम का सबसे दर्दनाक असर स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों पर पड़ा, जो घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल बाईपास थाना से महज 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे लग गए। लोगों का सीधा आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते मुस्तैद रहती तो न बच्चों की पढ़ाई छूटती और न ही कर्मचारियों का काम प्रभावित होता। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे भागलपुर से। कितने देर से जाम में खड़े हैं आप लोग? लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। वोट को चौड़ी का होना चाहिए और हम लोग देखिए स्कूल टीचर हैं और हम लोग को 9:30 बजे अटेंडेंस बनाना है। 9:28 हो गया और हम लोग को जगदीशपुर जाना है। बहुत 1 घंटा से फंसे हुए हैं। भागलपुर से आए हैं, चौहान पब्लिक स्कूल जाना है, बच्चे का प्रैक्टिकल है। तो अभी समय पे पहुंच गए आप? समय पर पहुंच लेट हो गया ना। पैदल जा करके पहुंच पाए। प्रशासन अवेलेबल है ही नहीं। प्रशासन को आना चाहिए। 8 बजे के पहले से ही ये समस्या बनी हुई है, तो अभी तक तो पुलिस प्रशासन को आना चाहिए, आया नहीं है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं? हम तो जो है काजी चौक से आए हैं, गोरट्टा चौक से। कहाँ जा रहे थे? बेटी को जो है चौहान पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिलाने आ गए थे। तो एग्जाम दिलाने पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए टाइम पे? किसी तरह से बच्चे को जो है छोड़ पाए हैं स्कूल में। और पीछे कितने दूर तक जाम है? लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई है। खुश है ना? ठीक है। जिस खबर ने पिछले कई दिनों से पूरे भागलपुर की सांसें थाम रखी थी, उस खबर को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बबरगंज और वारसलीगंज से लापता सोनाक्षी और जिया को सकुशल बरामद कर लिया गया है, और वो भी यहाँ नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में। आप लोगों को आज बताना चाहते हैं कि बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का एक मामला दर्ज हुआ था। बबरगंज थाना क्षेत्र में 9 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी के आलोक में मेरे चार्ज लेने के बाद इसमें एक जब मामला पता चला कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं और इसमें शुरुआत में ये बताया जाने लगा, एक जो पहले लड़की बाईपास क्षेत्र में जो है कहीं गई हुई थी या गायब हुई थी, उस जो बरामद हुई थी, उनकी फैमिली के द्वारा ये बताया गया कि शायद इसमें कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, जो मामला शुरुआत में लगा कि गुमराह भी किया गया। तो उसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत एक SIT टीम का गठन किया और इस संवेदनशील जो हो रहा था मामला, तो और SIT टीम का नेतृत्व सिटी SP भागलपुर और साथ में SDPO राकेश थे और साथ में DIU की टीम, थानाध्यक्ष बबरगंज, अनुसंधानकर्ता, ये लोगों ने लगातार इसमें काम किया और मेरे द्वारा भी प्रतिदिन जो है इसमें इस कांड की समीक्षा की गई और साथ में इसमें DSP ट्रेनी जो प्रेरणा था, ये भी इस टीम में लगातार प्रतिदिन महिला ऑफिसर के रूप में जो है इनकी जो फैमिली थी, महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, कई उसकी सहेलियां उससे प्रतिदिन जाके बयान ले रही थी और उसी के आलोक में हम लोग जो CCTV कवरेज प्राप्त किए थे। जैसे ये हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टेशन से ये लड़कियां जो है ट्रेन में बैठ के कहीं गई हुई हैं, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने जो वात्सल पोर्टल है और अन्य पोर्टल जो ऐसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या तो चाइल्ड जो मिसिंग गर्ल्स होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, उस पर अपलोड किए थे और साथ में दिल्ली पुलिस और मुंबई में भी हम लोगों ने जो है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था और लड़कियों का फोटो और अन्य जो डिटेल्स थे उसको साझा किया गया था कि अगर इनसे संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल जो है कृपया भागलपुर पुलिस से संपर्क करने की कृपा किया जाए। तो इसी के आलोक में आज मुंबई में जो डोंगरी के पास में जो CWC है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को बरामद किया गया है और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, उनकी फोटो भी प्राप्त हो गई है। अभी वे सकुशल हैं, दोनों साथ में ही हैं और अभी तक जो उन्होंने बताया है कि वो दोनों अपने अकेले साथ में ही गई थी, तो उस तरीके से लड़कियों को बरामद कर लिया गया सकुशल। आज हमारी यहाँ से टीम पूरी और इनके माता पिता भी यहाँ पर हैं, ये लोग जा रहे हैं। ये माता पिता भी इनकी पुलिस के प्रयासों से काफ़ी मतलब खुश हैं और ये जा रहे हैं साथ में, वहाँ से इनकी बरामदगी करके आगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और इस कांड में अन्य अगर कोई पहलू है तो उसकी भी जो है जाँच करते हुए इस कांड के जो है निस्तारण किया जाए। इसे कहते हैं खबर का असर। टीवी अंग प्रदेश पर इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने और पुलिस के लगातार दबाव के बाद यह सफलता मिली है। SSP प्रमोद कुमार यादव ने पुष्टि की है कि दोनों बच्चियां मुंबई के डोंगरी इलाके में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास सुरक्षित है। पुलिस ने इस मामले में हाईटेक तरीका अपनाया। दोनों बच्चियों की तस्वीरें चाइल्ड मिसिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पोर्टल पर अपलोड की गई थी। जैसे ही मुंबई में ये बच्चियां मिली, वहां के अधिकारियों ने तुरंत भागलपुर पुलिस से संपर्क किया। SSP ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में बच्चियां कह रही हैं
कि वे अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन पुलिस अभी भी इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही। भागलपुर से एक विशेष पुलिस टीम फ्लाइट से मुंबई रवाना हो रही है। दोनों को वापस लाकर कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया जाएगा ताकि साफ हो सके कि यह बचपना था या कोई गहरी साजिश। फिलहाल एसएसपी ऑफिस में मौजूद परिजनों के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी है वो अनमोल है। हमको तो पहले भी प्रशासन में जिस दिन 16 तारीख को हम आए थे ना यहाँ एसपी साहब के यहाँ, तो हम हमरे बात पर विश्वास होकर के एसआईटी ही गठित कर लिए हैं और कार्यरत भी कर दिए हैं। और आज उसका परिणाम है कि आज मेरा बच्चा जो है, हमको सूचना मिल रहा है कि आप बम्बई में है, कहाँ है। हमको ये तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले भी हमको विश्वास हो गए थे, बहुत पहले हम लोग के स्तर का ये सब बात नहीं था। ये बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का बस का बात नहीं था कि बच्चा कहाँ चला जाए, कहाँ से मिलता। खुश सियाँ अभी हमरा बच्चा अब चल रहे थे तारू खुश हो गए। अभी तक बच्चा अभी बम्बई में जाओ कही रहे थे। हमरे बेटार मोबाइल में फोन अले तो पहले हम मनवा अधिकारी फोन कर लिए, फिर तो बड़ा बाबू फोन कर लिए, तब फिर कीजिए यहाँ तक अलो। अच्छा यहाँ भी धन्यवाद दिलिए सर कि नहीं सर अपने कृपा से सब हमरो बच्चा पता चली गया। तो भैया बस सर ने कही रहे से हाँ ठीक है माए बाबू तो मिली गिरी की तो वहाँ जा और वहाँ से ले करी काबो। नौगछिया में 11 जनवरी को हुई 100 से ज्यादा कौओं की रहस्यमयी मौत का सच सामने आ गया है और यह सच डराने वाला है। जी हां, नौगछिया के कचहरी परिसर में जो कौवे मरे मिले थे उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। इस खुलासे के बाद जिला पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खतरा न बढ़ जाए इसलिए डीडीसी और पशुपालन विभाग ने कमर कस ली है। घटनास्थल यानी नौगछिया के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी में ले लिया गया है। इस पूरे इलाके में पोल्ट्री फार्म्स की सघन जांच होगी और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। स्पेशल टीमें बना दी गई हैं जो घर घर जाकर नजर रखेंगी। प्रशासन ने आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आपके आसपास पक्षियों की अचानक मौत हो रही है तो तुरंत सूचना दें। चिकन और अंडों को लेकर भी सतर्कता जरूरी है। 11 तारीख को ऐसी घटना हुई थी जिसमें नवगछिया में कुछ कौओं की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद H5N1 जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है उसका कंफर्मेशन हुआ है। गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर से जांच कराई है। तो एहतियातन जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो हम लोग सभी अपने जिला पशुपालन कार्यालय से और नगर परिषद और जितनी भी अलग अलग हमारी बॉडीज हैं उसके थ्रू हम लोग उठा रहे हैं। इसमें पहला तो है कि उस पूरे एरिया को हम लोग क्लीन करेंगे और डिस्पोजल करेंगे जो बॉडीज हैं डेड बर्ड्स की, और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट हम लोगों ने पहले भी स्प्रे करवाया है, अभी भी करवा रहे हैं हम लोग, और अभी सर्विलांस करवा रहे हैं कि जितना भी वहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह चल रहा है या बर्ड्स को पालने वाली जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे उनका और उसकी जांच कराएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े मात्रा पर या बड़े स्तर पर ये फैले। तो उसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं और सभी नागरिकों को आश्वस्त करते हैं कि इसको नहीं फैलने देंगे। बर्ड फ्लू के पुष्टि के पश्चात अभी हम लोग एक RRT का टीम गठित किए हैं। वो टीम जाके सारा जो भी अगर कोई बर्ड मृत पाया गया होगा अभी प्रेजेंट में तो उसको भी गड्ढे करके उसका जो हमारा जो इसका एक्शन प्लान है उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्पोजल करेंगे। और अभी नगर परिषद नवगछिया से वहाँ से टैंकर मंगा के टोटल सैनिटाइज कराएंगे। 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी अगर पोल्ट्री फार्म होगा तो उसका सीरो सर्विलेंस करवाएंगे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के जिला पंचायत संसाधन केंद्र में आज ग्राम कचहरी सचिवों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इस प्रशिक्षण के पहले चरण में कहलगांव और पीरपैती प्रखंड के सचिवों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम कचहरी के कामकाज को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। विशेषज्ञों द्वारा सचिवों को ई-ऑडिट, ऑब्जर्वेशन और ई-ग्राम स्वराज जैसे महत्वपूर्ण पोर्टल्स की बारीकी से जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कचहरी के कार्यों में कोई तकनीकी बाधा न आए और ई-गवर्नेंस को धरातल पर उतारा जा सके। प्रशासन के अनुसार यह प्रशिक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में जिले के सभी प्रखंडों के सचिवों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। ये अभी जो है ग्राम कचहरी सचिव का जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है और दूसरा जो है ई गवर्नेंस पे चलेगा। ई गवर्नेंस पे जो हमारा ई गवर्नेंस के विषय पे बताया जाएगा, उसमें जो भी हमारा पोर्टल जिस पे काम करते हैं, हमारा बिहार सरकार का जो भी पोर्टल है ग्राम पंचायतों में, चाहे ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो, ई पंचायत पोर्टल हो, ये सारे पोर्टलों की जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आज जो है ऑडिट ऑब्जर्वेशन के विषय में सारे ग्राम कचहरी सचिव को बताया जा रहा है ताकि वो जो है इस पर दक्षता प्राप्त करे और दक्ष होकर के अच्छे रूप से ग्राम कचहरी में काम कर सके। ये अभी जो है जिला पंचायत संसाधन केंद्र में हो रहा है। आज कहलगांव और पीरपैती का है और नेक्स्ट डे जो है अलग अलग प्रखंडों का। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, नोडल DPRC जिला पंचायत संसाधन केंद्र भागलपुर। सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर दिखा। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, BDO संजीव कुमार और मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने संयुक्त रूप से नमामि गंगे घाट और मंदिर परिसर का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। BDO संजीव कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोनों मुख्य घाटों पर बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम और साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। वहीं गंगा में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए SDRF की टीम को तैनात किया गया है। थानाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पूरा मेला क्षेत्र और घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आस्था की डुबकी लगा सके। हम लोगों के यहाँ जो है माघ का पूर्णिमा है और इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थ यात्री जो हमारे यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा स्नान को आते हैं। तो जो सर्वप्रथम नगर परिषद का जो दायित्व है तो उसके लिए दोनों घाट पे, अजगैबीनाथ मंदिर घाट पे और नमामि गंगे घाट पे पूर्ण रूपेण बैरिकेटिंग का कार्य करा दिया गया है, साफ सफाई का कार्य करा दिया गया है और जो महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम होता है उसका व्यवस्था करा दिया गया है। और दोनों घाट पे जो भी PhD का जो अपना यूरिनल और शौचालय है उसकी साफ़ सफाई की भी संपूर्ण व्यवस्था करा दी गई है। और साथ में
जो जिला प्रशासन की तरफ से भी हमारे साथ जो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज और इस मंदिर परिषद के जो हमारे महाराज जी हैं उनकी भी उपस्थिति है। तो अंचल के द्वारा जो है यहाँ पे 2 दिन पूर्व से ही जो है SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है कि किसी भी यात्री का जो है वो सुरक्षित स्थान कराया जा सके। इसके बावजूद भी अभी निरीक्षण का दौर जारी है, इसमें देख लिया जाएगा। अन्य कोई भी जो सुविधा प्रदान की जा सकती है नगर परिषद के द्वारा वो करा दी जाएगी। देर रात से ही कांवड़ियाँ आने लगेगी तो उसके लिए लाइटिंग व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक भी व्यवस्था है, नगर परिषद भी है, BDO साहब हैं, सभी लोगों का सहयोग है। और ये लोग भक्त लोग जो है बड़ा शांतिपूर्वक से लोग जल चढ़ाते हैं, आराम से जाते हैं। किसी प्रकार का हंगामा दंगा किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। और बाकी बाबा जगन्नाथ से हम लोगों का दुआ आशीर्वाद प्रार्थना यही करते हैं कि मेला शांति से निपट जाए।